तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं पीछे फार्मूलाज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, स्पेयर, हॉलो स्पेयर, तो ये सारे फार्मूलेज मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, इफ साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। अगर किसी, क्या बोला गया है, क्यूब, क्यूब क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये आपके पास यहाँ पे क्यूबाइड की फिगर थी, ये क्यूब का था। तो क्यूब में ऑल साइड्स क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। तो इसका एरिया निकालना है, फार्मूला है ए का क्यूब, एरिया है तो 6a का स्क्वायर, वॉल्यूम बोला है तो a का क्यूब। तो चलो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जो बोला है, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब। तो साइड हमारे पास क्वेश्चन में बोल के रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हमने क्यूब निकाला। इसका क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है कि आप 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125, साथ में यूनिट भी लगेगा। 1 सेंटीमीटर इसका हुआ, एक इसका हुआ, इसका हुआ, तो कितने हो गए, क्यूब, यानी कि 3। जो आपके पास यूनिट्स हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है। कई बार हमारे पास ऑप्शन हम जल्दी जल्दी में देखते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यूब इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमीटर ऑफ डायमेंशन 10 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। तो आपके पास ये दे के रखा हुआ है। अब हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको विद डायग्राम सारे फार्मूले बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम। तो रिक्वायर्ड लेंथ हमने निकालनी है। सिंपल, यहाँ पे बहुत ही सिंपल फार्मूला आपके पास यूज हो जाएगा। फार्मूला क्या है आपके पास, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो अंडर रूट भी लगेगा, ऑल सबके ऊपर अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू भर देते हैं जो 10 मीटर है, जो आपके पास 8 मीटर है वो आपके पास ब्रेड्थ की वैल्यू है, जो आपके पास 5 मीटर है वो आपके पास हाइट की वैल्यू है, और होल अंडर रूट, होल अंडर रूट मतलब सबके ऊपर अंडर रूट लगेगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 100 आएगा, क्योंकि पावर 2 है, अगर 3 होता तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होना था। 8 मल्टीप्लाई 8 64, 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो होल अंडर रूट सबके ऊपर है, तो वो इन सबको ऐड करके हमारे पास 189 आया। अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अब हम इसका अंडर रूट ब्रेक नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। अगर हमारे पास होता 25 अंडर रूट, तो सिंपल हमें पता था यहाँ पे क्या हो जाना था, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हमारे पास हो जाना था 5 का स्क्वायर। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट होनी थी, आंसर 5 आ जाना था। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ 169 होता तो 13 इसका स्क्वायर रूट है, मतलब इसका रूट निकलना था। ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में सारे रूट्स करवा दूंगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इस तरीके से करने हैं। जैसे थर्ड है, आफ्टर मेल्टिंग 3 क्यूब्स ऑफ 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, अ बिग क्यूब इज मेड, फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो हमने न्यू क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो लेंथ है हमने अपनी मर्जी से माननी है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हमें फार्मूला पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब है इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 स्मॉलर क्यूब। फार्मूला लगा लेंगे हम एज इट इज़। तो हमारे पास साइड गिवन है, एरिया निकालना है हमने। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 साइड दे के रखी थी, फर्स्ट ये थी हमारे पास, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, क्यूब बोला हुआ है। तो फार्मूले में क्यूब है तो इन सब का क्यूब ही होगा। तो हमने उसको ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया 1728। मैंने आपको डिटेल में बता दिया ये कैसे आया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। और इसका जो हमारे पास सिंपल क्यूब रूट आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको कोई डाउट हो तो आपने मेरे से पूछना है, कोई फार्मूले में या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।